और हम सीधे चल रहे हैं भूटान, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर रहे हैं। भूटान के सामान्य से सामान्य नागरिक की सुखाकारी, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखना और विकास भी करना, लेकिन साथ साथ पर्यावरण की रक्षा के संबंध में पूरी जागरूकता रखना। और ये परंपरा एक या दो पीढ़ी की नहीं है। राज परिवार की कई पीढ़ियों ने बड़ी सजगता के साथ इसे निभाया है, आगे बढ़ाया है और इसलिए उस महान परंपरा के धनी राज परिवार को मैं भारत की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। विश्व का जो आज मानस है और खास करके पिछली एक शताब्दी में सत्ता का विस्तार, राजनीति का केंद्रीकरण, करीब करीब पिछली पूरी शताब्दी इसी प्रकार की गतिविधियों से भरी हुई है। लेकिन भूटान अपवाद से हुआ है। भूटान में विश्व में एक तरफ जब सत्ता के विस्तार था और सत्ता के केंद्रीकरण का माहौल था, भूटान में लोकतंत्र की मजबूत नींव डालने का प्रयास किया। विश्व के कई भूभागों में सत्ता हथियाने के निरंतर प्रयास चलते रहते हैं। विस्तारवाद की मानसिकता से ग्रस्त राजनीति चलती है। तब भूटान ने बहुत ही उत्तम तरीके से लोक शिक्षा के माध्यम से जनमन को धीरे धीरे तैयार करते हुए, संवैधानिक व्यवस्थाओं को विकसित करते हुए यहां लोकतांत्रिक परंपराओं को प्रस्थापित किया। 7 वर्ष लोकतंत्र के लिए कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं, लेकिन 7 वर्ष के भीतर भीतर भूटान ने संवैधानिक मर्यादाएं, लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत होती है स्वयं शिस्त। नागरिकों की तरफ से स्वयं शिस्त, राजनीतिक दलों की तरफ से स्वयं शिस्त, चुने हुए जनप्रतिनिधियों की तरफ से स्वयं शिस्त और स्वयं राज्य परिवार की तरफ से भी स्वयं शिस्त। ये अपने आप में एक उत्तम उदाहरण के रूप में आज दुनिया के सामने प्रस्तुत है। और इसी के कारण 7 साल के भीतर भीतर यहां का लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं, यहां की संसद की गरिमा, यहां के जनप्रतिनिधियों के प्रति सामान्य मानव की आस्था उत्तरोत्तर बढ़ रही है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं। 7 साल की कम अवधि में सत्ता परिवर्तन होना, ये अपने आप में
यहां के नागरिकों की जागरूकता का उत्तम परिचय है। जहां है वहां से अच्छा करने के लिए, ज्यादा अच्छा करने के लिए, जवाबदेही तय करने के लिए यहां के मतदाताओं ने जो जागरूकता दिखाई है, वे स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के लिए मैं शुभ संकेत मानता हूं। भारत में भी अभी भी चुनाव हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत के लोकतंत्रों का जो फलन है, विश्व के सभी देशों के लिए एक बड़ा अजूबा है। पूरा यूरोप और अमेरिका मिलकर के जितने लोग बताता है, उससे ज्यादा एक पहले हिंदुस्तान में लोग करता है। इतना प्रतिशत लोकतंत्र का एक उत्सव होता है। और आजादी के बाद पहली बार, 60 साल के इतिहास में पहली बार भारत के मतदाताओं ने परंपरागत रूप से जो शासन में थे, ऐसे दल को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सेवा करने का अवसर दिया है। ये लोकतंत्र की ताकत है। और इस पूरे भूखंड में लोकतांत्रिक शक्तियां जितनी सामर्थ्यवान होगी, लोकतांत्रिक मूल्यों की जितनी प्रस्थापना अधिक कारगर ढंग से होगी, उपखंड की शांति के लिए, उपखंड के विकास के लिए और उपखंड के गरीब से गरीब नागरिकों की भलाई के लिए एक सशक्त माध्यम से करेंगे। भारत के नागरिकों ने विकास के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए जनादेश दिया है। और जैसे अभी आदरणीय स्पीकर महोदय बता रहे थे कि भारत जितना सशक्त होगा उतना ही भूटान को लाभ है। मैं उनकी इस बात से 100% सहमत हूं। न सिर्फ भूटान, लेकिन भारत के सशक्त होने से, भारत के समृद्ध होने से इस पूरे भूखंड में और विशेष करके 7 देशों की भलाई के लिए भारत का सुखी संपन्न होना आवश्यक है। तभी जाकर के भारत अपने अड़ोस पड़ोस के छोटे छोटे देशों की कठिनाइयों को दूर करने में काम आ सकता है। उनकी मुसीबतों में से पड़ोसी देश कहां जाएगा? पड़ोसी देश की पहली नजर अपने पड़ोसियों की तरफ जाती है। अब पड़ोसी का भी पड़ोसी धर्म निभाना एक कर्तव्य बन जाता है। लेकिन अगर भारत ही दुर्बल होगा, भारत ही शक्तिशाली नहीं होगा, भारत ही अपनी आंतरिक समस्याओं को जूझता रहता होगा, तो अड़ोस पड़ोसियों की सुख की चिंता कैसे कर सकता? और इसलिए भारत के आसपास के सभी साथियों का, मित्रों का, पड़ोसियों का कल्याण हो, उसके लिए भी भारत हमेशा जागरूक रहा है, भारत हमेशा प्रयत्नशील रहा है। जब हमारी नई सरकार हुई और बहुत ही कम अवधि में हमने जब 7 देशों के नेताओं को वहां बुलाया और सब के सब प्रमुख लोग वहां उपस्थित रह करके हमारे इस अवसर की शोभा बढ़ाई। भूटान के आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां आए। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का, भूटान का
हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत और भूटान के संबंध, क्या वो शासकीय संबंध है क्या? अगर हम ये सोचे कि शासन व्यवस्थाओं के संबंध है, तो शायद हमारी गलतफहमी हो। भूटान में भी शासकीय परिवर्तन आया, लोकतांत्रिक व्यवस्था विकसित हुई, लेकिन संबंधों को कोई आंच नहीं है। भारत में भी कई बार शासन व्यवस्थाएं बदली, लेकिन भारत और भूटान के संबंधों को कोई आंच नहीं है। और उसका कारण, भारत और भूटान के संबंध सिर्फ शासकीय व्यवस्थाओं के कारण नहीं है। भारत और भूटान के संबंध सांस्कृतिक विरासत के कारण है, सांस्कृतिक परंपराओं के हमारे बंधनों के कारण है, हमारी सांस्कृतिक एकात्मता के कारण है। हम एक इसलिए नहीं है, हमने सीमाएं खोली हैं। हम एकता की अनुभूति इसलिए करते हैं कि हमने अपने दिल के दरवाजे खोलकर रखे हैं। भूटान हो या भारत, हमने अपने दिल के दरवाजे खोल करके रखे हैं, तभी तो हम एकता की अनुभूति करते हैं और इस एकता में ताकत की अनुभूति करते हैं। और ये शासन व्यवस्थाओं के बदलने से दिल के दरवाजे बंद नहीं होते, सीमा की मर्यादाएं पैदा नहीं होती है। भूटान और भारत का नाता उस अर्थ में एक ऐतिहासिक धरोहर है, और भारत और भूटान की आने वाली पीढ़ियों ने भी इस ऐतिहासिक धरोहर को संभालना है, संजोए रखना है और उसको और अधिक ताकतवर बनाना है। भारत की नई सरकार, भारत के कोटि कोटि जन इसके लिए प्रतिबद्ध है। मैं कल भूटान आया, भूटान की मेरी पहली यात्रा है। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद और इतनी चुनाव में अच्छी स्थिति बनने के बाद, इतना बढ़िया जनादेश मिलने के बाद, किसी का भी मोह कर जाता है कि दुनिया के किसी बड़े ताकतवर देश में चले जाए, दुनिया के किसी समृद्ध देश में चले जाए, जरा और वाहवाही हो जाएगी, ये लालच हमारे पास है। लेकिन मेरे अंतर्मन से आवाज उठी, मैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार तक कहीं जाऊंगा तो भूटान में जाऊंगा। इसके लिए मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ा, कोई योजना नहीं पड़ी, ये मेरा सहज कदम था। सवाल तो मेरी आत्मा मुझे तब पूछती कि आप भूटान गए क्यों नहीं, क्योंकि अपना उनका इतना नाता है, और यही नाता है जो मुझे आज आप सबके बीच आने का सौभाग्य दे रहा है। भूटान का विकास किसी भी छोटे देश के लिए और इतनी कठिनाइयों से जी रहे देश के लिए, विश्व के हर देश के लिए आने वाले 10 साल में हम देखेंगे कि विश्व के छोटे छोटे देश अपने विकास के लिए भूटान ने इस 2-3 दशक में कैसे प्रगति की, इस तरफ बारीकी से देखेंगे, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। जिस मक्कमता के साथ आपने विकास को आखिरी छोर से इंसान तक पहुंचाने का प्रयास किया है, ये अभिनंदन की बात है। और दुनिया
विकास दर की चर्चा कर रही है, जीडीपी की चर्चा कर रही है, और भूटान हैप्पीनेस की चर्चा कर रही है। ये अपने आप में शासक के दिल में आखिरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति की कल्याण की भावना न होगी तो ये हैप्पीनेस की कल्पना नहीं है। और इसलिए रास्ते बन जाए, पानी के नल लग जाए, स्कूलें खुल जाए, अस्पताल बन जाए, ये सब तो होगा, लेकिन इसके लिए जो लाभार्थी है उसके जीवन में सुख आया है कि नहीं है, उसके जीवन में संतोष आया है कि नहीं है, उसके जीवन में आनंद की अनुभूति हो रही है या नहीं हो रही है, ये मानक तय करना। इसका मतलब विकास की इकाई देश नहीं है, विकास की इकाई राज्य नहीं है, विकास की इकाई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन विकास की इकाई हर इंडिविजुअल है। ये अपने आप में बहुत बड़ा साहसिक है कि हर एक इंडिविजुअल उस विकास की ऊंचाइयों को पार करना पा रहा है। वो चैन की नींद सो पा रहा है, नहीं सो पा रहा है, अपने संतानों को जिस दिशा में ले जाना चाहता था ले जा पा रहा है, नहीं ले जा पा रहा है। इतनी बारीकी से सोचना और उसके लिए कार्य योजना करना, ये अपने आप में ये प्रेरक है। भूटान प्रकृति की गोद में बसा